वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं टेम्पल्स आउटसाइड इंडिया कि हमारे देश के बाहर जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले टेम्पल आता है वो कौन सा आता है? अंगोर वट, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? कंबोडिया में। ठीक है, तो ये एक वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल था। ठीक है, लेकिन अभी जो वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है वो कौन सा टेम्पल है? अक्षरधाम टेम्पल, जो कि अभी न्यू जर्सी यूएसए में ठीक है बनाया गया है बैप्स के द्वारा। वो जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है, लेकिन उससे पहले कौन था? अंगोर वट कंबोडिया का जो टेम्पल था वो था। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशिया में ऐसे हमें बहुत सारे टेम्पल मिल जाएंगे। साउथ ईस्ट इंडोनेशिया में आपको टेम्पल्स मिल जाएंगे, जो जावा आइलैंड है वहाँ पे आपको बहुत सारे हिंदू टेम्पल मिल जाएंगे। तो वैसे आपको कंबोडिया में भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टेम्पल है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप अगर कभी भी घूमने जा रहे हो तो आप इन जगह पे ठीक है हमारे अपने भारतीय इंडियन कल्चर को आप वहाँ पे जो है देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है जो चोला एम्पायर और जो कलिंगा एम्पायर था। इन्होंने क्या किया, हमारे रिलीजन को इन कंट्रीज में ठीक है वहाँ तक हमारे रिलीजन को पहुँचाया। और हम देख सकते हैं कि वियतनाम की जैसे चंपा सिविलाइजेशन हो गई, ठीक है, इंडो चाइना की जो खमेर एम्पायर हो गया, और जावा का जो मजाबित एम्पायर है, ठीक है, ये वहाँ की जो है इंपॉर्टेंट हिंदू डायनेस्टी थी। ठीक है, जिन्होंने टेम्पल बनाए, हिंदू टेम्पल बनाए। ठीक है, उसके बाद ये जो अंगोरवट टेम्पल है ये ऑलमोस्ट 800 से लेके 1300 एडी के दौरान जो है ये बनाया गया था। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जो अंगोरवट है ये किसके द्वारा बनाया गया था? सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो आर्किटेक्चर ये क्लोजली रिलेट करता है किसके साथ? चोला आर्किटेक्चर के साथ। ठीक है, और कुछ लोकल फ्लेवर भी है इसमें। ठीक है, तो आपको इसमें क्या याद रखना है जब क्वेश्चन आएगा? अंगोरवट ये कहाँ पे पाया जाता है? कंबोडिया में। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा, जो कि एक खमेर रूलर थे। ठीक है, और ये सिमिलर है, इसका आर्किटेक्चर किससे सिमिलर है? चोला आर्किटेक्चर के साथ सिमिलर है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टेम्पल जो आता है वो कौन सा टेम्पल आता है? परमानेंट टेम्पल, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? जावा इंडोनेशिया में। तो ये जो टेम्पल है ये लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है जो कि इंडोनेशिया में पाया जाता है। ठीक है, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये डेडिकेटेड है हमारे ठीक है भगवान जो त्रिमूर्ति भगवान है इनको, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, भगवान को ये जो है ये डेडिकेटेड है। इसके बाद हमारे पास इस टेम्पल में आपको 240 टू 40 स्मॉल टेम्पल्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो ये जो टेम्पल है ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये एक मेदांग किंगडम के रूलर थे जिनका नाम था संजय। ठीक है, 9th सेंचुरी एडी के आसपास ये टेम्पल जो था ये बनाया गया था। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? मेदांग किंगडम के संजय, ठीक है, उनके द्वारा जो था ये टेम्पल बनाया गया था। तो नेक्स्ट हमारा आता है पशुपतिनाथ टेम्पल, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? काठमांडू नेपाल में। तो पशुपतिनाथ टेम्पल जैसे कि नाम से आप जान सकते हो ये किस भगवान को डेडिकेटेड है? भगवान पशुपतिनाथ, जो कि भगवान शिव को ही डेडिकेटेड है ये। ठीक है, तो ये जो टेम्पल है ये किस स्टाइल में बनाया गया है? नेपाली पगोडा स्टाइल। ठीक है, और ये टेम्पल आपको बागमती रिवर के किनारे पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डेडिकेटेड है किसको? लॉर्ड पशुपतिनाथ को, भगवान शिव को। ठीक है, जो इसकी शेप है वो क्यूबिकल शेप है और टू टायर्ड है ये। ठीक है, इसमें आपको दो गर्भगृह मिल जाएगी, इनर और आउटर। जो इनर गर्भगृह है, जो अंदर वाले गर्भगृह है, वहाँ पे आपको शिवलिंग मिल जाएगा, जिसमें आपको 4 फेसेस में मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको वासुकी टेम्पल, वासुकीनाथ टेम्पल और एक सेकंड आर्य घाट ये भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था ये नहीं पता आपको, इसमें क्या क्या याद रखना है। ठीक है, ये जो टेम्पल है ये कहाँ पे पाया जाता है? पशुपतिनाथ टेम्पल काठमांडू नेपाल में पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है प्रिय विहार टेम्पल कंबोडिया। ठीक है, ये टेम्पल जो कहाँ पे पाया जाता है? प्रिय विहार टेम्पल कंबोडिया में। ठीक है, प्रिय विहार टेम्पल। ठीक है, तो ये जो टेम्पल था ये डेडिकेटेड है माउंटेन गॉड। ठीक है, ये जो दो माउंटेन गॉड है ये किसके अवतार हैं? भगवान शिव के अवतार थे। ठीक है, शिखारेश्वर और भद्रेश्वर। ठीक है, ये दो गॉड हैं जिसको ये जो टेम्पल है ये डेडिकेटेड है। ठीक है, तो ये जो टेम्पल है ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है किसको? माउंट मेरू को। तो ये माउंट मेरू क्या है? माउंट मेरू जो है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? भगवान के आवास का। ठीक है, अबोर्ड ऑफ गॉड। ठीक है, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन जो शुरू हुई थी इस टेम्पल की वो कब हुई थी? 9th सेंचुरी एडी के दौरान। ठीक है, और ये मेनली बिल्ट बाय द खमेर रूलर। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? खमेर रूलर सूर्यवर्मन वन और सूर्यवर्मन सेकंड। तो सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा एक और टेम्पल बनाया गया था, वो कौन सा? अभी रिसेंटली हमने रीड किया, अंगोरवट टेम्पल। ठीक है, ये कब बनाया गया था? 9th सेंचुरी एडी में इसको शुरू कर दिया गया था और 11th सेंचुरी एडी के आसपास ये बन गया था। ठीक है, तो ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो ये जो प्रिय विहेर टेम्पल है ये थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे है। तो इसके ऊपर भी क्या था? इन दोनों कंट्रीज में डिस्प्यूट था। फिर बाद में ये जो टेम्पल है इसको कंबोडिया, इसको किसके फेवर में जो था केस सुनाया गया था? कंबोडिया के फेवर में। तो आज ये किस कहाँ पे इसकी देख रेख किसके द्वारा की जाती है? कंबोडिया के द्वारा की जाती है। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारा आता है कटासरा टेम्पल, जो कि कहाँ पे मिलता है, पाकिस्तान में मिलता है आपको, ठीक है। और ये डेडिकेटेड है भगवान शिव जी को, ठीक है। और ये कश्मीरी आर्किटेक्चर स्टाइल में है, ठीक है, कश्मीरी आर्किटेक्चर स्टाइल में है। और ये किसके द्वारा, वर्मा और कालकोटा डायनेस्टी जो थी उनके द्वारा बिल्ड किया गया था, ठीक है। मोस्ट ये किसके द्वारा बनाया गया है, सॉफ्ट सैंडस्टोन का बना हुआ है ये, ठीक है। और माना जाता है कि जो पांडवस थे उन्होंने इस जगह पे विजिट किया था, ठीक है। तो ये जो ह्यून सैंग है, ठीक है, 7th सेंचुरी जो चाइनीज ट्रैवलर हैं उनके ट्रैवलॉग में इस टेम्पल को मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आपको 7 टेम्पल जो है वो मिल जाएंगे, एक सेक्रेड लेक मिल जाएगी और बुद्धिस्ट स्तूप के आपको र्यून्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है आदित्य सन टेम्पल। आदित्य सन टेम्पल जो कि कहाँ पे आपको मिलेगा, पाकिस्तान में। इसकी खासियत क्या है, जो भगवान सूर्य भगवान जी हैं उन वो उसकी जो उनकी जो मूर्ति बनी हुई है वो पूरी की पूरी किसकी बनी हुई है, गोल्ड की बनी हुई है। और उनकी जो आंखें हैं वो किसकी बनी हुई है, रेड रूबीज की, ठीक है। तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड रेवर टेम्पल ऑफ साउथ एशिया। और ये मेंशन किया गया था 5th सेंचुरी के जो हिस्टोरियन है हीरोडोटस के द्वारा। ह्यून सैंग ने भी इसका मेंशन किया गया इस टेम्पल का। और 10th सेंचुरी एक पर्शियन जियोग्राफर थे अल इस्तिखारी, उनके द्वारा भी इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो टेम्पल है ये किसका बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है, ठीक है। और इनकी जो भगवान की आईज थी वो किसकी, रेड रूबीज की बनी हुई है। तो ये इस टेम्पल पे कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टेंटली जो है रेड्स की गई थी, ठीक है। और महमूद गजनी जो थे इनके द्वारा इसके द्वारा भी रेड इस टेम्पल पे की गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टेम्पल आता है मुनेश्वरन टेम्पल, श्रीलंका में जो पाया जाता है, ठीक है। कौन सा टेम्पल, मुनेश्वरन टेम्पल। तो ये टेम्पल जो है यहाँ ये किसको डेडिकेटेड है, भगवान शिव को, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको भगवान गणेश जी की, काली माता जी की, और इनके जो कि एक सिन्हालीज बुद्धिस्ट डाइटी है उनको भी ये उनकी जो श्राइन्स है वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो जो श्रीलंकन रूलर्स थे उन्होंने इसको बार बार रिकंस्ट्रक्ट किया। तो ये 6th सेंचुरी के आसपास, 16th सेंचुरी के आसपास जो पुर्तगीज थे उनके द्वारा ये डिस्ट्रॉय किया गया था। तो इसको जो था श्रीलंकन जो किंग्स थे उन्होंने इसको क्या किया था, रिकंस्ट्रक्ट किया था। तो ये कुछ टेम्पल्स हैं, ठीक है, जो कि भारत के बाहर पाए जाते हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये सारे के सारे जो टेम्पल हैं ये आपको इनकी लोकेशन किसके द्वारा बनाया गया है ये आपको याद रखना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अवर लेक्चर।